मेरे व्यक्तिगत अनुभव इतने सारे हैं अंजलि कि मैं पूरी एक किताब लिख सकता हूँ कि बीएमसी से आप कैसे लड़ाई कर सकते हैं। हालांकि पूरे देश में सिर्फ बीएमसी मेरे ख्याल से गड्ढों की वजह से ज्यादा मशहूर हो गई। मेरे ख्याल से मेरे जैसे लोग जो हैं वो बीएमसी से बहुत परेशान रहते हैं। हमको अदालत में बीएमसी भाई बार बार घसीटती है और मैं ठीक बीएमसी की ये जो प्रोसीजर जो इस समय चल रहा है, इस प्रोसीजर को बहुत करीबी से समझता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे नोटिस आते हैं और लगातार मैं उन नोटिस का जवाब देता रहता हूँ और अदालत भी जाना पड़ता है क्योंकि बीएमसी का एमसीजीएम जो एक्ट है उसमें आपको ज़मानत लेनी पड़ती है। अगर आप अवैध तरीके आपके घर में अगर छोटा सा भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है या जो प्लान अप्रूव नहीं है या आपने बीएमसी ने उसको अप्रूव नहीं किया था पहले, और अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसको या तो तुड़वाना पड़ेगा, और अगर आप तुड़वाना नहीं चाहते हैं तो फिर आपको अदालत में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि आप सही हैं और एमसीजीएम जिसको हम मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं वो गलत है। तो ये जो बीएमसी की जो कार्रवाई चल रही है, आपको मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये अदालत में जब जाएंगे तो बीएमसी आपको सही साबित कर देगी, क्योंकि उसके पास जो रिकॉर्ड होंगे वो रिकॉर्ड और जो रिकॉर्ड यहाँ पर होगा, जो वास्तविकता में होगा, उसमें एक फ़र्क निकलेगा और ये फ़र्क हर बिल्डिंग में निकलता है। मैं आपको बताऊं अंजलि कि अगर बीएमसी चाहे तो 1 इंच 5 इंच जो मैक्सिमम छूट है वो आपको 10% तक की छूट दे सकती है, और उसके लिए आपको मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जाना पड़ता है कि हमारे से गलती से ये छज्जा बाहर आ गया, या हमारे जो ठेकेदार साहब है। ये जो तस्वीर दिख रही है अंदर की, जो कंगना ट्वीट करी है, कोई छज्जे और एक शीशे तोड़ने वाली कार्रवाई नहीं है, अंदर भी हथौड़े चल रहे हैं, इतना साफ हो गया। और यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट करके पीओके, मुंबई इज पीओके नाउ कह दिया है, और लेकिन उसके आगे वो माई मुंबई लगाती है, मेरी मुंबई, ये अहम हो जाता है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, ये जो कार्रवाई है बीएमसी की, कहीं ना कहीं जब नोटिस चस्पा दिया गया था तो ये लग ही रहा था कि कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन कुछ पता चल पा रहा है किस लेवल की कार्रवाई हो रही है? बाहर से जो दिख रहा है वो छज्जे तोड़ने की लग रही है, लेकिन क्या अंदर भी हथौड़े चल रहे हैं? देखिए, कंगना रनौत ने कुल 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें से एक बाहर का उन्होंने तस्वीर दिखाई है जिसमें कि साफ तौर पर जेसीबी वहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और 2 जो हैं वो अंदर से भी तोड़फोड़ हो रही है। क्योंकि अंदर से जो अगर आप उस नोटिस को पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे कहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल परिवर्तन किए गए हैं और उसकी जो है परमिशन मांगी गई है कि क्या इजाज़त मिली थी, और जो उनके वकील हैं वो उस इजाज़त की कॉपी देने के लिए फेल रहे हैं। इसीलिए जो, और साथ ही ये भी कहा गया था कि स्टॉप वर्क ऑर्डर दिया गया है, यानी जो बन रहा था उसमें अभी भी कुछ काम चल रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था उसको स्टॉप किया जाए, लेकिन वो काम बंद नहीं हुआ, इसीलिए बीएमसी ने आकर वहाँ पर डिमोलिशन शुरू कर दिया है, ये दिया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर जो भी वहाँ पर अनियमित निर्माण पाया जाएगा, चाहे वो अंदर का कुछ चेंजेस होगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस होगा, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल जैसे यूजर चेंज ऑफ यूजर जिसे कहते हैं, उस तरह का कुछ भी होगा, जो भी वो फिलहाल हो पाएंगे सभी को डिमोलिश किया जा रहा है, यानी कि बीएमसी तोड़क कार्रवाई वहाँ पे कर रही है, ये शुरू हो गया है। जबकि विवाद है, वो मौका देना चाहिए। और इसी बीच में एक बताना चाहूँगा मैं कि बीजेपी किस तरह से बीच में कूदी है। जो वकील हैं विवेकानंद गुप्ता, बीजेपी के नेता भी हैं और वकील भी हैं, उन्होंने इसमें 2 चीज़ें सामने उभर कर सामने रख दी है। एक तो ये कहा है कि अगर इसी तरह से तोड़क कार्रवाई करनी है तो शिवसेना को याद रखना चाहिए, खास करके उद्धव ठाकरे, क्योंकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ जो हैं वो इलीगल हैं। तो उनको बताने की कोशिश की है कि पहले शाखाओं को तोड़ो, फिर इस तरह की अवैध पे कार्रवाई पे करो। और दूसरा उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट का ये एक ऑर्डर है इसी अगस्त महीने का कि 30 सितंबर तक कोविड सिचुएशन को देखते हुए किसी भी तरह कोई डिमोलिशन नहीं होगा। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि कंगना रनौत के समर्थन में बीजेपी भी इसमें कूदती हुई नजर आ रही है फिलहाल।